गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। सूरज की पहली किरणें खेतों में चमक रही थीं। किसान रमेश, जो बेहद मेहनती और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति था, अपनी पत्नी गीता, बूढ़ी माँ सरस्वती और छोटी बेटी मीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, जो कभी भी किसी से मदद नहीं मांगता था। सुबह का समय, गांव का एक शांत नजारा। खेतों में हवा चल रही है, पक्षी चहक रहे हैं। रमेश अपने खेत में हल चला रहा है, पसीने से तरबतर लेकिन अपनी मेहनत से खुश। गीता खेत के पास ही सब्जियां तोड़ रही है। भाग्यवान, तुम देखो कि सब्जियां सही से बढ़ रही हैं या नहीं। मुझे अभी जमीन को और जोतना है। हाँ जी, मैं देखती हूँ, लेकिन पानी की बहुत कमी है। कुआं तो पूरा सूख चुका है। मुझे फिर से रघु ठाकुर के कुएं से पानी लाना पड़ेगा। हर बार दूसरों के कुएं से पानी लाने में कितनी परेशानी होती होगी। क्या करें, जब तक पानी नहीं मिलेगा हमारी फसलें कैसे बचेंगी। गीता टोकरी उठाती है और पानी लाने के लिए निकलती है। रघु ठाकुर का कुआं गांव का सबसे बड़ा कुआं था। कई औरतें वहां पानी भर रही थीं। गीता धीरे धीरे कुएं के पास आई और बाल्टी डालने लगी। तभी रघु ठाकुर वहां आ गया। अरे ओ गीता, कितनी बार मना किया है कि हमारे कुएं से पानी मत भर, जाओ कहीं और जाओ। ठाकुर साहब, हमारा कुआं तो सूख चुका है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। हमारा पानी हम अपने खेतों के लिए रखते हैं, मुफ्त में देने के लिए नहीं। भागो यहाँ से। गीता दुखी होकर घर लौटती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। घर पहुंचकर वह माँ सरस्वती के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। शाम का समय, रमेश घर आता है और देखता है कि गीता रो रही है। मीना पास में बैठी अपनी माँ को देख रही है। अब और नहीं, मैं अपना सूखा हुआ कुआं खुद खोदूंगा। जब तक पानी नहीं निकालूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान तेरा साथ देगा। रमेश तुरंत फावड़ा उठाता है और घर के पास अपना सूखा हुआ कुआं खोदना शुरू करता है। गीता और मीना भी मिट्टी निकालने में मदद करने लगती हैं। दिन रात मेहनत चलती रहती है। हफ्तों बीत जाते हैं। गांव वाले हंसते हैं कि एक अकेला आदमी कुआं कैसे खोद सकता है, लेकिन रमेश बिना रुके मेहनत करता रहता है। उसकी हथेलियां छिल जाती हैं, शरीर थक जाता है, लेकिन उसका हौसला बरकरार रहता है। रमेश, कुएं खोदने का काम अकेले करेगा? पानी निकालना इतना आसान नहीं। जब मेहनत सच्ची हो तो सब कुछ संभव है। मैं अपना पानी खुद निकालूंगा। रात में भी वह मिट्टी निकालता रहता है। गीता और मीना भी मदद करती हैं। उनकी आंखों में एक सपना होता है, अपने कुएं से पानी निकालने का। एक दिन अचानक मिट्टी हटाते हुए रामलाल को नमी महसूस होती है। वह जोश में और तेजी से खुदाई करता है। अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की बूंदें निकलने लगती हैं। पानी, हमारा अपना पानी आ गया। देखो माँ, देखो गीता, देखो मीना। गीता खुशी से दौड़ती हुई आती है और हाथ में पानी लेती है। मीना उछलने लगती है। माँ सरस्वती हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती हैं। बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, भगवान तुझे खूब बरकत दे। गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग सराहना करते हैं, कुछ लोग चकित रह जाते हैं। रघु ठाकुर भी देखता है और शर्मिंदा होता है। देखो भाइयों, मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये कुआं सिर्फ रमेश का नहीं, हम सबका प्रेरणा है। रमेश का चेहरा संतोष से चमक उठता है। अब उसके घर में पानी की कभी कमी नहीं होगी। रमेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। अब से मेरे कुएं का पानी पूरे गांव के लिए खुला रहेगा। रमेश मुस्कुराता है और कहता है, हमारा पानी सबके लिए है। मेहनत से जो पाया जाता है, वह दूसरों के साथ बांटने में ही असली खुशी होती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जब इंसान ठान लेता है तो वह अपने हौसले और परिश्रम से बड़ी मुश्किल को हरा सकता है। सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और वह केवल व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी बदल सकती है।